दल स्पीक की सीरीज़ में हमारे साथ हैं आज रामदुलार जी, जिन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया लखनऊ प्रेस क्लब के अंदर। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर जो संशोधन बिल पार्लियामेंट में आने वाला है, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से जो लंबित चल रहा है, जिसकी चर्चा भी होनी है, उस पर कुछ बारीक जानकारियाँ शेयर करते हैं, साझा करते हैं रामदुलार जी के साथ। ये हमारा देश जातिगत प्रधान देश है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जातिगत उत्पीड़न जो है होना ही लाजमी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जाति के आधार पर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें सामाजिक रूप से पूरी तरह से इस तरीके से उनको दबाया जाता है कि वो फिर सिर उठा करके समाज में बराबरी का हक मांग ना सकें या बराबरी की तरह रह ना सकें। तो अब इनकी सुरक्षा के लिए एक सेफ गार्ड माने उनके लिए एक टूल है SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट 1989 में बना हुआ था। तो चूँकि ये छुआछूत उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17 ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, लेकिन उसमें बताया गया कि छुआछूत समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जातिगत आधार पर छुआछूत होता रहा, अत्याचार होते रहे। उसके बाद 1955 में नियम बनाए गए, उसके बाद 1976 में फिर संशोधन हुआ, फिर उसके बाद 1989 में SC/ST एक्ट 1989 और रूल 1995 लाया गया। तो 1989 में विशेषता ये है कि इसमें दंड की व्यवस्था की गई, इसमें और पीड़ितों को मुआवजा की व्यवस्था की गई, और कंपनसेशन TADA की व्यवस्था की गई, और इसमें बहुत सारी सुविधाएं जो पीड़ितों को दी गई। लेकिन इसमें देखा गया कि SC/ST एक्ट बना तो इसमें बहुत सारी खामियां भी हम देखते हैं। जैसे अभी जैसे 3110 SC/ST एक्ट का 3110 है, जो ये कहता है कि पब्लिक प्लेस पर अगर किसी SC/ST एक्ट के SC/ST व्यक्ति के साथ अगर उत्पीड़न होता है तो उसके अपोजिट व्यक्ति के खिलाफ जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके खिलाफ जो है 3110 के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें कमियां ये है कि ये पब्लिक प्लेस यहाँ बताया गया है, जबकि चाहे उसके घर में उसके साथ उत्पीड़न हो, वो नहीं माना जाएगा कि उसके साथ उस तरह का उत्पीड़न हो। ठीक है। और दूसरा, ये अपराधी को बचने का ये मौका देता है कि हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि उसके साथ ऐसा करें, मेरा आशय नहीं था कि ये दलित है इसलिए उसके साथ ऐसा करें। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द इतने खतरनाक हैं जो अपराधियों को बड़े आसानी से बचने का मौका दे देता है। इसमें हमने देखा है कि जब पीड़ित थाने में जाता है FIR दर्ज कराने के लिए, तो ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस टरकाती है, पुलिस जो है उनको धमकाती है, मारकर भगा देती है, क्योंकि पुलिस भी जो है दबंगों से मिली होती है। स्वाभाविक रूप से जातिगत प्रधान देश है, तो पुलिस भी उसी जाति के आधार पर दबंगई करती है और दलितों के साथ उत्पीड़न करती है, भगाती है। तो अब देखिए कि FIR पहले तो समय से नहीं दर्ज किया जाता है। दूसरी ये है कि किसी तरह से FIR दर्ज भी किया जाता है तो प्रॉपर सेक्शन नहीं लगाए जाते हैं, और अधिकतर हमने देखा है कि SC/ST एक्ट के तहत जो FIR दर्ज होते हैं उसमें नॉर्मली जो है 3110 लगा दिया जाता है, जबकि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो 3110 से अलग होती हैं, लेकिन 3110 ये रिपीट करते रहते हैं, उनको यही याद होता है 3110 ज़्यादातर। और तीसरी बात उसके आगे ये है कि जब पुलिस ये SC/ST एक्ट के तहत ये नियम है कि 30 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, लेकिन लगभग 75% घटनाओं में ये देखा जाता है कि पुलिस जो है चार्जशीट फाइल 30 दिन के अंदर कभी नहीं करती है। 40 दिन होता है, 3 महीना हो जाता है, 6-6 महीने तक चार्जशीट लटकाए रखते हैं लोग। और चार्जशीट में भी ज़्यादातर एक्यूज्ड पर्सन को क्लीन चिट दे दिया जाता है, FR लगा दिया जाता है, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया जाता है, उसको बचा दिया जाता है। मामला यहाँ के बाद फिर जो है कोर्ट में जाता है। अच्छा, कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में भी वही पीड़ितों को दबाने की प्रक्रिया चलती है, और जब इन खामियों का लाभ उठा करके जब एक्यूज्ड जमानत करा लेता है, जब बाहर आ जाता है, तब वो क्या करता है कि पीड़ितों को धमकाने लगता है, गवाहों को मारने लगता है, हत्या कर देता है, उन्हें पैसे से खरीदना शुरू कर देता है। मजबूरन वो पीड़ित क्या करते हैं कि या तो उनसे समझौता कर लेते हैं या फिर डर के मारे वो कोर्ट में जा ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण जब 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब वो कोर्ट में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है
केस खारिज हो जाएगा। मतलब बहुत सी खामियां हैं भी इस बिल में जो जिन पे विचार करने की आवश्यकता है। वो मुख्य कौन सी मांगें हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि मानसून सत्र में जब सदन के अंदर ये मुद्दा उठे तो वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पे विचार होना बहुत बहुत आवश्यक है? हम लोगों ने हालांकि मांगे तो बहुत हैं, जैसे सेक्शन 4 है SC/ST में, सेक्शन 4 है वो जो सरकारी जो अफसर हैं जो अपने कार्य में लापरवाही बरतते हैं, जानबूझ करके लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तो दिया गया है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है कि अब FIR दर्ज करने में देरी हुआ तो पुलिस के खिलाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो जिम्मेदार अधिकारी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों को भी जवाबदेह बनाने की बात होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ज़्यादातर बचती रहती हैं और जो भी राज्य सरकारें आती हैं वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं। चाहे दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली जो सरकारें हैं वो भी दलितों के साथ जो है राजनीति करती हैं, और अन्य नेता जो होते हैं वो तो करते ही हैं। तो इस तरीके से दूसरा ये है कि उनको जो कंपनसेशन है वो 25,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक है, जबकि कंपनसेशन आज के समय में सारी महंगाई बढ़ रही है, सारे जगह हो रहा है, लेकिन इनका कंपनसेशन नहीं बढ़ रहा है, तो कंपनसेशन इनका बढ़ना चाहिए। और TA जबकि नियम है, TA आज तक उत्तर प्रदेश की मैं स्थिति बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक मेरे संज्ञान में जितने भी मैं पीड़ितों के साथ काम करता हूं, शायद ही कोई ऐसा पीड़ित है जिसको TA मिला हो, जबकि मुफ्त में सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सारी मांगे जो है हमारी इस मांगों के साथ है। तो हम लोगों ने इसके 2009 से इसकी शुरुआत करी है। भारत सरकार के पूर्व सलाहकार रिटायर्ड IAS PS कृष्णन के नेतृत्व में लगभग 500 सामाजिक संगठनों ने पूरे देश भर के मिल करके हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको ड्राफ्ट तैयार करने के बाद हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। सोनिया गांधी से मिले हम लोग, और प्रधानमंत्री से मिले, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से हम लोग मिले। मिलने के बाद उन लोगों को दिया गया, SC/ST कमीशन को दिया गया, सारे लोगों को दिया गया। देने के बाद जो है सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई गई अध्यक्षता में। तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने भी हमारी सारी मांगों को मान लिया और सरकार से सिफारिश की कि इन मांगों को मानते हुए संसद में इसको पेश किया जाए। 23 नवंबर 2012 को दिल्ली में लगभग 30,000 दलित और आदिवासी लोग जो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए थे और अपने किराए से सब वहाँ पहुँचे हुए थे। सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिन्होंने 30,000 लोगों के सामने ये वादा किया कि इस मानसून सत्र में हम इस बिल को संसद में पेश करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन मानसून सत्र बीतने की स्थिति में है और अभी तक सरकार ने इसको संसद में पेश नहीं किया। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, अपील करते हैं कि इसको संसद में पेश किया जाए, और नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन बिल, जो कि जैसा कि रामदुलार जी ने बताया कि वादा करने के बाद सरकार ने अभी तक मानसून सत्र में संसद के पटल पर उस बिल को लेकर नहीं आई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर सन 2014 के चुनाव के मद्देनज़र अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखना चाहती है तो शायद देश के इन तमाम साथियों के साथ अत्याचार नहीं करेगी। कैमरा पर्सन कुलदीप चंदन के साथ मैं गिरीश पंत, जन संस्करण, लखनऊ।